आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 समास। करती है इस पाठ की शुरुआत। नीचे लिखे पदबंधों और शब्दों को पढ़िए। पहला है आज्ञा के अनुसार, दूसरा है महान है जो आत्मा, अर्थात जैसे हमने पहले पढ़ा आज्ञा के अनुसार अर्थात आज्ञानुसार, महान है जो आत्मा अर्थात शब्द बनता है महात्मा, चार राहों का समूह अर्थात है जो राह। ठीक है। का वर्ग में एक पदबंध शब्दों का समूह है तथा खा वर्ग में एक शब्द है। खा वर्ग के सभी शब्द का वर्ग का संक्षिप्त रूप है। का वर्ग का जो खा वर्ग है वो एक संक्षिप्त रूप है। इन्हें समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। जिस विधि से समस्त पद या समासिक शब्द बनाए जाते हैं उसे समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्त अर्थात छोटा करने की विधि। जहां शब्दों का समूह है उस समूह को हमने एक शब्द के माध्यम से दर्शाया, उसे हम कहते हैं समास। चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, समस्त पद का विग्रह है माता और पिता। फिर है समस्त पद। समास रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है जिसके परिणाम स्वरूप वर्णों में ही परिवर्तन होता है। जैसे नरेश, नर जमा ईश में आ जमा ई के मेल में क्या हो जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए, जिससे शब्द बना नरेश। दूसरा समास में दो शब्दों का मेल होता है। इसमें दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त रूप बना दिया जाता है। जैसे घोड़े पर सवार को क्या कहेंगे हम? यदि संक्षिप्त करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा गुड़ सवार। ठीक है। फिर हमारे समास के भेद। समास के निम्नलिखित भेद है। नंबर पहला है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं हम। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नंबर 1, इस समास में विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आ सकता है। ठीक है। दूसरा है इसी प्रकार समस्त पद बनते समय दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तीसरा है विभक्तियों के अनुरूप तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। आगे है कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। उदाहरण है ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त अर्थात ख्याति को प्राप्त। वनगमन, वन को गमन। उसी तरह ग्रामगत, ग्राम को गत। और यश प्राप्त तो बना यश को प्राप्त। ठीक है। उसी तरह है नंबर 2 करण तत्पुरुष। इसमें करण की विभक्ति के द्वारा से का लोप हो जाता है। उदाहरण ईश्वर दत्त। तो ईश्वर दत्त में विभक्ति क्या लगेगी? ईश्वर से दत्त। तो से का क्या हो गया? लोप हो गया, शब्द बना ईश्वर दत्त। उसी तरह है हस्तलिखित। तो हस्तलिखित का हम संधि विच्छेद करेंगे, शब्द बनेगा हस्त से लिखित, अर्थात हाथ से लिखना, हस्त से
लिखित से हो गए यहाँ पे लोप, तो शब्द बना हस्तलिखित। उसी तरह है गुण युक्त, गुण से युक्त, तो से का लोप हुआ तो गुण युक्त। आगे मन चाहा, मन से चाहा, से का लोप हो जाने से शब्द बनता है मन चाहा। ठीक है, आगे है संप्रदान तत्पुरुष। प्रत्येक संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, उसी संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए क्या हो गया, लोप हो गया है ना, तो केवल बन गया देशभक्ति। फिर है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो इसका भी लोप हो गया। आगे है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री का भी लोप हो गया, तो शब्द बनता है केवल हवन सामग्री। आगे है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। उदाहरण धनहीन, धन से हीन, अर्थात अलग होना। यहाँ पर अपादान कारक है, अर्थात से का अर्थ है अलग होना। ठीक, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से हम अलग हो गए है ना, तो ये रोग से मुक्त, से यहाँ पर लोप हो गया, तो शब्द बना रोग मुक्त। आगे है भयभीत, भय से भीत, और जन्मान, जन्म से अंधा, से का लोप हो जाने पर शब्द बनता है जन्मान। आगे है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का की के का लोप हो जाता है। उदाहरण जैसे गृह स्वामी, गृह का स्वामी, का लोप हो गया। गुड़ दौड़, घोड़े की दौड़, तो की का लोप हो गया। आगे है लखपति, लाखों का पति, तो का लोप हो गया। आगे शिवालय, तो शिव का आलय, तो यहाँ पर भी का लोप हो जाता है। ठीक है, आगे अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे सिर दर्द है, सिर में दर्द, रण में रणवीर, रण में वीर, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, स्कूटर सवार, तो स्कूटर पर सवार। इसमें में पर का क्या हो गया, लोप हो गया, केवल शब्द रूप बचा। ठीक, आगे है नंबर 2 द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समूह का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है। जैसे पहला है शताब्दी, शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों का समूह। पहला शब्द क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या। ठीक है, दूसरा अठन्नी, मतलब 8 आनों का समूह, यहाँ पर भी संख्या है। पंजाब, 5 आबों अर्थात नदियों का समूह कहते हैं पंजाब। आगे है चौमासा, 4 मासों का समूह। चौमासा सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्ताह पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह क्या कहते हैं, पंचवटी। अगला है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद बनाते समय पदों के बीच में क्या लगाते हैं, और अथवा जैसे योजकों का लोप हो जाता है, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे लव कुश, तो लव और कुश, रात दिन, तो रात और दिन, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, यहाँ पर और की जगह योजक का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का, है ना, इसका और का तो लोप हो जाता है और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां होता है द्वंद्व समास। फिर है नंबर 4 कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। उदाहरण है महादीप, महान है जो देव, पीतांबर, पीला है जो अंबर, नीलकमल, नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। यहाँ पर उपमेय में उपमान का संबंध दिखाया गया है और इन शब्दों को जो के माध्यम से जोड़ा जाता है, इन्हें हम कहते हैं कर्मधारय समास। आगे है उपमेय और उपमान। चंद्रमुख, जैसे चंद्रमा के समान मुख, घनश्याम, घन की समान श्याम, क्रोधी, अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, या कमल नयन, कमल के समान नयन। उपमान और उपमेय में होती है तुलना। क्या होती है, तुलना।
तुलना जब एक दूसरे से की जाती है तो वहां पर उपमेय में उपमान का लोप हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। आगे है अव्ययी भाव समास। जिस समास पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो, वहां अव्ययी भाव प्रधान होता है। समास में बने शब्द भी अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। उदाहरण, अव्यय का अर्थ होता है जो शब्द परिवर्तन, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यथाक्रम, यथा पहला शब्द है, यथा, यथा अपने आप में एक निश्चित शब्द है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं यथाक्रम, अर्थात क्रम के अनुसार। दूसरा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तीसरा है भरपेट, पेट भर कर। आजीवन तो जीवन भर। फिर है आमरण, आमरण का है मृत्यु तक। फिर है यथामति, अर्थात मति के अनुसार। फिर है प्रतिदिन, हर दिन। यथोचित, जो उचित हो, रातों रात, रात ही रात में। और यथाविधि, विधि के अनुसार, अर्थात जिनमें पहला शब्द प्रधान होता है वो बदलता नहीं है, उन्हें कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। ठीक। फिर है बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद व उत्तर पद मिलाकर अपने पदों से अलग किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है चक्रपाणी, चक्र है पानी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। तिरंगा, तीन है रंग जिसके, अर्थात भारतीय ध्वज। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। त्रिनेत्रा, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। चतुर्मुख, राचार्य है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। चारपाई, चार है पाए जिसके, अर्थात खाट। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। जब यह तीसरे के लिए बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक, ध्यान दीजिए बच्चों, जहां दोनों पद किसी प्राणी विशेष या व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करें, भले ही उसका पहला पद संख्यावाची क्यों न हो, वहां बहुब्रीहि समास ही होगा। ठीक है। फिर है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान से संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक तरफ है कर्मधारय, दूसरी तरफ है बहुब्रीहि। जैसे कर्मधारय में नीलकंठ, नीलकंठ का है नीला कंठ, अर्थात नीला क्या है, विशेषण है, कंठ क्या है, उसकी विशेषता है, तो यहाँ पर हुआ विशेषण विशेष्य है। उसी तरह आगे है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यह एक नए तीसरे बंदे को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। फिर है पीतांबर, पीत अंबर, विशेषण विशेष्य। यहाँ पर हम करेंगे पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। फिर है महात्मा, महान आत्मा। बहुब्रीहि, महान है आत्मा जिसकी, तो ऐसा व्यक्ति कौन है, वो कोई भी हो सकता है, वो महात्मा होता है। आगे है कमल नयन, कमल और नयन, कमल है जो नयन के समान, तो उसी कहते हैं कर्मधारय है। तो बहुब्रीहि लिखेंगे कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात श्री राम। ठीक, चलिए आगे है द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास के दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज है चार भुजाओं का समूह, अर्थात द्विगु समास। इसमें है चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ये तीसरी व्यक्ति को इंडिकेट, संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास। आगे है त्रिलोचन,
तीन लोचनों का समूह। यहाँ पर त्रिलोचन तीन है, लोचन जिसके अर्थात शिव। फिर है द्विगुणी दशानन, 10 मुखों वाला अर्थात दशानन। तो यहाँ पर है दश है मुख जिसके अर्थात रावण। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। ठीक, आगे है, तो बताओ बच्चों आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब समास पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने इस पाठ से क्या सीखा? मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।